नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गजकेसरी योग की कि गजकेसरी योग क्या होता है, कैसे बनता है, किस प्रकार से कार्य करता है तथा कुछ उदाहरण कुंडलियों के माध्यम से इसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि गजकेसरी योग जिन व्यक्तियों की कुंडली में होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जिसकी भी कुंडली में गजकेसरी योग होता है ऐसा व्यक्ति नम्र होता है, उदार होता है, तेजस्वी होता है, एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा सलाहकार होता है, एक अच्छे पद पर आसीन हो सकता है, धनवान होता है और समाज में ऐसे व्यक्ति का आदर मान सम्मान होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गजकेसरी योग में पैदा हुआ व्यक्ति दूसरों के प्रति सेवा भाव की प्रवृत्ति रखता है, दूसरों के लिए या दूसरों की सहायता के लिए कार्य करता है, दूसरों की सहायता करता है और कई बार तो अपना कार्य छोड़कर भी दूसरों के कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, अच्छा सलाहकार होता है और धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है, धर्म कर्म से संपन्न व्यक्ति होता है। तो यह कह सकते हैं कि गजकेसरी एक अच्छा योग माना जाता है। अब देखेंगे कि गजकेसरी योग बनता कैसे है। देखिएगा, ज्योतिषीय शास्त्रों के अनुसार यदि चंद्रमा से केंद्र स्थान में गुरु हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। तो चंद्रमा से केंद्र स्थान में, तो चंद्रमा से केंद्र कौन कौन से स्थान होंगे? एक तो जहां चंद्रमा कुंडली में बैठे हुए हैं, अगर वहां पर गुरु महाराज बैठे हो तो गजकेसरी योग बनेगा। उसके बाद चंद्रमा से चौथे स्थान में अगर गुरु महाराज बैठे हो तो गजकेसरी योग बनेगा। उसके बाद चंद्रमा से सातवें स्थान में अगर गुरु महाराज बैठे हो तो गजकेसरी योग बनेगा। उसके बाद चंद्र महाराज से दसम स्थान में अगर गुरु महाराज बैठे हो तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। जैसे कि अब यहां पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए चंद्र महाराज कुंडली में चौथे भाव में बैठे हुए हैं। आप अपनी कुंडली में देखिएगा कि आपकी कुंडली में चंद्र महाराज कौन से घर में, कौन से भाव में या कौन से स्थान में बैठे हुए हैं। अगर वहां से केंद्र स्थान में गुरु महाराज अर्थात बृहस्पति महाराज बैठे हैं तो आपकी कुंडली में गजकेसरी योग का निर्माण होगा। जैसे कि अब हम देखेंगे चंद्र महाराज से केंद्र स्थान। देखिएगा, चंद्र महाराज के अगर साथ में गुरु महाराज बैठ जाते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होता है। उसके बाद में चंद्र महाराज से चौथे 1 2 3 4 अगर गुरु महाराज यहां बैठ जाते हैं तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। उसके बाद में चंद्र महाराज से सातवें 1 2 3 4 5 6 7 अगर गुरु महाराज यहां बैठ जाएं तो भी गजकेसरी योग का निर्माण होगा। उसके बाद चंद्र महाराज से दसम स्थान में अगर गुरु महाराज बैठ जाएं, जैसे कि यहां चंद्र महाराज हैं तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर गुरु महाराज बैठ जाएंगे तो गजकेसरी योग का निर्माण होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चंद्र महाराज से 1 4 7 व दसम स्थान में, इनमें से किसी भी स्थान में, चाहे चंद्र महाराज के साथ में, चाहे चंद्र महाराज से चौथे में, चाहे चंद्र महाराज से सातवें में, चाहे चंद्र महाराज से 10वें स्थान में गुरु महाराज स्थित होंगे
तो गज केसरी योग का निर्माण होगा। तो आप यह देखेंगे कि गज केसरी योग एक अच्छा योग माना जाता है। यहां पर व्यक्ति समाज से जुड़ा हुआ होता है, सेवा भाव से जुड़ा हुआ होता है, लोगों के कार्य करने के लिए, लोगों की मदद या सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। कई बार अपने कार्य को छोड़कर भी दूसरे का कार्य करवा देता है। तो यह योग एक अच्छा योग है, व्यक्ति को समाज से जोड़ता है, एक अच्छा सलाहकार बनाता है, वक्ता बनाता है, गुणवान बनाता है। इसका कारण क्या है? कारण देखिए कि जो चंद्र महाराज हैं, चंद्र महाराज मन के कारक हैं। और दूसरा, चंद्र महाराज एक प्रकार से जहां चंद्र महाराज बैठे होते हैं वह चंद्र लगन भी होती है। और चंद्र लगन पे तथा चंद्रमा जो मन के कारक हैं उस पर गुरु जैसे शुभ ग्रह का अगर केंद्रीय प्रभाव होगा और चंद्र महाराज को शुभता प्रदान होगी तथा व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे जो गुण हैं वह बढ़ जाएंगे। व्यक्ति की चंद्र लगन भी बली हो जाएगी, बशर्ते यहां पर गुरु महाराज की स्थिति जितनी अच्छी होगी, उतना जितनी शुभता में गुरु महाराज होंगे उतना ही शुभ प्रभाव चंद्र महाराज पर दे पाएंगे। हमें यह भी देखना चाहिए। अब हमने आपको बताया कि जो गज केसरी योग है उसका निर्माण कैसे होता है, गज केसरी योग से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। अब हम यहां पर हमने कुछ उदाहरण कुंडलियां ली हुई हैं, यहां पर देखते हैं कि गज केसरी योग का प्रभाव। देखिएगा, सबसे पहला आप इस कुंडली को देखेंगे, यहां पर चंद्र महाराज लग्न में बैठे हैं और चंद्र महाराज से दशम स्थान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चंद्र महाराज से दशम स्थान में गुरु महाराज बैठे हैं। तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। गुरु महाराज अपनी उच्च राशि में बैठे हैं और अपना शुभ केंद्रीय प्रभाव चंद्र महाराज तथा लग्न को प्रदान कर रहे हैं। एक अच्छा योग का निर्माण हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि चंद्र तथा लग्न दोनों से दशम स्थान में गुरु महाराज बैठे हैं, केंद्र स्थान में गुरु महाराज बैठे हैं। तो गज केसरी योग के साथ ही अमला योग का भी निर्माण हो रहा है। तो दो सुंदर योग एक साथ बन गए। और यह कुंडली आदरणीय श्री के.एन. राव साहब की है और आदरणीय श्री के.एन. राव साहब को आप भली भांति जानते हैं, जाने माने ज्योतिष गुरु हैं, अति विद्वान व्यक्ति हैं और भारतीय विद्या भवन में प्रभु के आशीर्वाद से राव साहब से हमें भी पढ़ने का और ज्योतिष ज्ञान तथा आशीर्वाद लेने का मौका मिला। अब दूसरी कुंडली की चर्चा करते हैं। दूसरी कुंडली में चंद्र महाराज नीच भंग में बैठे हैं और चंद्र महाराज से 1 2 3 4 चौथे स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, चंद्र महाराज से केंद्र स्थान में बैठे हैं। तो एक अच्छे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। यह कुंडली आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है और नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और आप सभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में भली भांति जानते हैं कि अच्छे वक्ता हैं और धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो यहां पर हमने दो कुंडलियों के माध्यम से आपको गज केसरी योग के बारे में बताया कि अगर गज केसरी योग बली स्थिति में हो तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जितनी बली स्थिति में यह योग होगा उतना ही उसका जो शुभ फल है, अच्छा फल है, वो ज्यादा मिलेगा देखने को। तो उसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडलियों में देखिएगा कि अगर चंद्र महाराज से केंद्र स्थान में गुरु महाराज है तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल भव्य ज्योतिष को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।